तो चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे मामले की जिसने सबको चौंका दिया। मतलब अमेरिका और ईरान के बीच हुए उस युद्ध विराम की जिसने पूरी दुनिया को कह सकते हैं हिलाकर रख दिया। सोचिए, माहौल इतना ज्यादा गर्म था, इतना तनाव था कि लग रहा था बस अब तो अमेरिका और ईरान में जंग छिड़कर ही रहेगी। पूरी दुनिया ने अपनी सांसें थाम रखी थीं। और फिर जब जंग शुरू होने में सिर्फ 2 घंटे बचे थे, अचानक एक ऐसी घोषणा हुई जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। युद्ध विराम। और यहीं से असली सवाल खड़ा होता है, जो इस पूरी कहानी का सेंटर पॉइंट है। क्या ये सच में एक युद्ध विराम था या फिर एक सरेंडर था? क्या अमेरिका ने शांति चुनी या ईरान के आगे घुटने टेक दिए? तो आखिर ये सब हुआ कैसे? इस समझौते तक बात पहुंची कैसे? चलिए सबसे पहले उस वक्त के माहौल को समझते हैं कि हालात थे क्या। देखिए, हालात वाकई बहुत ज्यादा गंभीर थे। एक तरफ तो प्रेसिडेंट ट्रंप ईरान की सभ्यता को ही खत्म करने की धमकी दे रहे थे। दूसरी तरफ इजरायली टीवी पर बाकायदा एक लाइव काउंटडाउन टू वॉर क्लॉक चल रही थी। तेल की कीमतें वो तो $150 प्रति बैरल के पार चली गईं और पूरी दुनिया के शेयर बाजार धड़ाम। मतलब ऐसा लग रहा था कि एक बहुत बड़ी जंग बस कुछ ही घंटे दूर है। और अब सबसे दिलचस्प बात, इस युद्ध विराम में जीत तो हुई, पर वो जीत अमेरिका की नहीं बल्कि ईरान की हुई। कैसे? चलिए समझते हैं। अब जरा इस डील को देखिए। अमेरिका की मांग थी कि ईरान अपना पूरा का पूरा न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद कर दे। मिला क्या? ईरान को यूरेनियम एनरिचमेंट का अधिकार मिल गया। अमेरिका चाहता था कि ईरान अपने प्रॉक्सी नेटवर्क्स जैसे हिजबुल्लाह और हूती को खत्म करे, लेकिन हुआ उल्टा। समझौते में उन्हीं को प्रोटेक्शन मिल गई। तो ये साफ है ना कि डील में किसका पल्ला भारी रहा। असल में ये ईरान का एक 10 पॉइंट प्लान था जिसे अमेरिका ने मान लिया, और इसकी शर्तें तो और भी हैरान करने वाली थीं। सोचिए, अमेरिका और इजराइल से एक बाइंडिंग गारंटी ली गई कि वो ईरान पर हमला नहीं करेंगे, और सिर्फ न्यूक्लियर बैन नहीं, ईरान पर लगे सारे के सारे अमेरिकी बैन हटाने की बात मान ली गई। और बात यहीं खत्म नहीं होती। हॉर्मुज़ जल डमरू मध्य, जो बहुत ही अहम समुद्री रास्ता है, उस पर ईरान का कंट्रोल होगा। मतलब वहां से गुजरने वाले हर जहाज को ईरान को $2 मिलियन का टोल देना होगा। अंदाजा यह है कि सिर्फ पहले 2 हफ्तों में ही ईरान इससे करीब करीब $1.9 बिलियन कमा लेगा। जबरदस्त डील है ना? तो अब सवाल, वही सबसे बड़ा सवाल, कि अमेरिका ने इतनी एक तरफा डील जिसमें साफ साफ उसका नुकसान दिख रहा था, वो मानी ही क्यों? वजहें कई थीं, और सबसे बड़ी वजहों में से एक थी पैसा। सिर्फ 5 हफ्तों की मिलिट्री तैयारी में अमेरिका के $30 बिलियन स्वाहा हो चुके थे। और ये सिर्फ पैसे की बात नहीं थी, अमेरिका को इसकी भारी मानवीय और राजनीतिक कीमत भी चुकानी पड़ रही थी। 13 अमेरिकी सैनिक मारे गए, 400 से ज्यादा घायल थे। देश के अंदर गैस की कीमतें आसमान छू रही थीं, $5 प्रति गैलन तक पहुंच गई थीं। और तो और ईरान के हमलों से कतर और जॉर्डन में जो अमेरिकी मिलिट्री बेस थे वो भी काफी कमजोर हो गए थे। लेकिन शायद सबसे बड़ी वजह एक सीक्रेट मिशन का फेल होना था। जी हाँ, एक खुफिया जानकारी के मुताबिक अमेरिका ने ईरान में एक ग्राउंड इन्वेजन की कोशिश की थी, जो पूरी तरह से नाकाम हो गई। और शायद इसी नाकामी ने ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को ये एहसास दिला दिया कि पारंपरिक तरीके से ये जंग जीतना नामुमकिन है। तो इस पूरी कहानी में सिर्फ ईरान ही नहीं जीता, कुछ और भी खिलाड़ी थे जो पर्दे के पीछे से अपना खेल खेल रहे थे। और असली विजेता शायद वही थे। चलिए अब उन पर नजर डालते हैं। अच्छा, एक विजेता तो साफ है, ईरान। 1 महीने से ज्यादा की बमबारी झेलने के बाद भी जब वो बातचीत की मेज पर आया तो एक हारी हुई पार्टी की तरह नहीं, बल्कि एक विजेता की तरह आया और अपनी हर शर्त मनवाई। लेकिन इस खेल के सबसे बड़े विजेता ईरान नहीं थे। सबसे बड़े विजेता थे चीन और रूस। जी हाँ, इन दोनों ने पर्दे के पीछे रहकर पूरा गेम ही पलट दिया। उन्होंने किया क्या? सबसे पहले तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में ईरान के खिलाफ प्रस्ताव को वीटो कर दिया। फिर रूस ने चुपके से अमेरिका की मिलिट्री मूवमेंट्स की खुफिया जानकारी ईरान को दी, और चीन ने डिप्लोमैटिक और इकोनॉमिक सपोर्ट दिया। असल में रूस एक तरह से यूक्रेन में अमेरिकी दखल का बदला ले रहा था, और चीन की नज़र अमेरिकी पेट्रो डॉलर के दबदबे को खत्म करने पर थी। अब एक और अहम किरदार की बात करते हैं, वो देश जिसे इस सीज फायर से सबसे बड़ा झटका लगा, इजराइल। अमेरिका के ही नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर के एक पूर्व डायरेक्टर ने साफ साफ चेतावनी दी थी कि इजराइल के लक्ष्य बिल्कुल अलग हैं, वो अमेरिका की नहीं सुनेगा। इससे अमेरिका और इजराइल के बीच बढ़ती खाई साफ नजर आ रही थी। और हुआ भी यही।
सोचिए, इजराइल को इस डील के बारे में तब पता चला जब पूरी दुनिया को पता चला। उसके सबसे करीबी दोस्त अमेरिका ने उसे पूरी तरह से अंधेरे में रखा। कहा जाता है कि नेतन्याहू का ऑफिस इतना शॉक में था कि उन्हें जवाब देने में 4 घंटे लग गए, और जब बयान आया भी तो हिब्रू में नहीं, इंग्लिश में। और फिर इजराइल ने अपना इरादा साफ कर दिया। उन्होंने कहा, लेबनान में जो युद्ध विराम है वो हम पर लागू नहीं होता, हमारे हमले जारी रहेंगे। ये ईरान के 10 पॉइंट प्लान का सीधा सीधा उल्लंघन था। मतलब इस एक बयान ने पूरी की पूरी डील को खतरे में डाल दिया। तो ये कहानी अब हमें एक ऐसे मोड़ पर ले आई है जहां सब कुछ बहुत नाजुक है। एक तरफ अमेरिका और ईरान के बीच एक बहुत ही नाजुक समझौता है और दूसरी तरफ इजराइल, चीन और रूस जैसी बड़ी ताकतें हैं जो इसे नाकाम करने में लगी हैं अपने अपने फायदे के लिए। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि ये शांति आखिर कितने घंटे या कितने दिन टिकेगी।